हेलो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? और सबको मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? जल्दी से एक दफा मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म कर दें कि मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है। और जितने भी हमारे लीडर्स हैं, आई होप सो कि आप सब ने मैसेज ड्रॉप किया होगा अपने मेंबर्स को मीटिंग के लिए, ठीक है? एंड मैम से है काइंडली बैच 4 में भी लिंक शेयर कर दें। वहां मैं करना भूल गई हूँ और मेंबर्स वेट कर रहे होंगे, तो आप बैच 4 में कर दें। यू देयर सहर? ओके, ऑलरेडी हमारे 3:33 हो गए। सॉरी, 3:33 कह रही हूँ, 9:33 हो गए हैं, ठीक है, 3 मिनट ऊपर हो गए। सो हम लोग अपनी मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी के मेंबर्स मीटिंग ज्वाइन करते रहेंगे। सो दिस साइड एक्सो फाउंडर ऑफ टीम इनोवेटर्स क्लब। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट वेलकम। जितने भी यहाँ पे हमारे न्यू मेंबर्स हैं जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम मीटिंग को ज्वाइन किया है, आई होप सो कि इस अपने बहुत ही कीमती टाइम में आप यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाओगे, ठीक है? एंड यू नो यहाँ पे हमारी तरह बहुत से स्टूडेंट्स हैं, कुछ हाउस वाइफ हैं और कुछ एम्प्लॉयज हैं। आज जो हमारी मीटिंग का टॉपिक है वो सबके लिए ये है, चाहे आप स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो या फिर आप एक एम्प्लॉय हो। ओके। आप सबको पता है, सबसे पहले मेन पॉइंट, सबसे पहले काफी सारे पर्सन्स को जल्दी होती है कि लाइक हम लोगों को बस एग्जैक्ट प्लान की तरफ लेकर जाया जाए, ठीक है? हम लोगों को बताया जाए कि हमने यहाँ पे पैसा कैसे कमाना है, ठीक है? ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे आए हैं इस मीटिंग में, सबको पता है कि हम लोग पैसा कमाने के लिए आए। ये आपको क्यों लगा है कि हम यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए? हर एक उसमें आपको पता है कि लाइक ये भी होता है कि हम लोग पहले सेंस कर लेते हैं। सो आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के लिए आए हैं, जो कि हम लोगों को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं पे भी नहीं दी गई। तो ऐसे मेंबर्स जिनको लगता है कि हम लोगों को एग्जैक्ट प्लान की तरफ लेकर जाया जाए, ठीक है, जिनसे वेट नहीं होता, तो ऐसे पर्सन के लिए ये मीटिंग नहीं है। क्योंकि आपको पता है बचपन से हम लोग ना इन्वेस्टमेंट करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, अपने ऊपर। क्यों? आगे चल के हम लोग अमीर हो सकें, ठीक है, हम लोग पैसा कमा सकें। इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने कहाँ कहाँ पे किया है? स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, ठीक है, अपनी फी हमने पे की है। इसके अलावा यूनिफॉर्म का खर्चा, बुक्स का खर्चा, ठीक है। और अगर तो हम लोग हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टल का खर्चा, दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉयमेंट का खर्चा, ठीक है। और जब हमारे एग्जाम सर पे होते हैं तो एक्स्ट्रा ट्यूशन हम लोग रखते हैं, ठीक है, उसकी फी हम लोगों को पे करनी पड़ती है। या फिर अगर आपका शौक है कि आप एक अच्छी इंग्लिश बोलो, ठीक है, तो तब भी आपको फी पे करनी पड़ती है, तब जाके आपको इंग्लिश सिखाई जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आज आप सोच रहे हो ना कि लाइक ये स्टडी करके आप आगे चल के पैसे कमा लोगे, तो आप गलत सोच रहे हो, ठीक है। पैसा कमाने के लिए स्टडी जरूरी नहीं है। ये जो हम लोग तालीम हासिल करते हैं ये शऊर के लिए करते हैं, ठीक है। आज आपको बहुत सारे ऐसे हमारी यंग जनरेशन मिलेगी जो अपनी जो डिग्री है ना उनको जला रही है। क्यों जला रही है? बेरोजगारी से तंग आके, ठीक है। उनको यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही। क्यों नहीं जॉब मिल रही? आपको पता है कि हमारे मुल्क की क्या हालात हैं, ठीक है, तो वो जॉब कैसे दे सकते हैं? आपने कभी इश्तिहारात देखे भी होंगे ना, तो उसके ऊपर भी आपने हमेशा देखा होगा कि लिमिटेड सीट्स हैं, इतनी सीट हैं, इससे ज्यादा सीट्स नहीं है, ठीक है। और फिर वहां पे भी ये भी रिक्वायरमेंट में होता है कि इतनी आपकी डिग्री होनी चाहिए तब जाके आपको ये सीट मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिल सकती, ठीक है। अब ये सारा कुछ वहां पे होता है, तो बाकी के मेंबर्स कहाँ पे जाएंगे जब लिमिटेड सीट्स होती हैं हर एक कंपनी में, ठीक है। हर साल पता नहीं कितने स्टूडेंट जो है वो अपनी डिग्रियां लेके निकलते हैं, ठीक है, और 100% में से सिर्फ और सिर्फ 35% स्टूडेंट्स को आगे जाके जॉब मिलती है। बाकी के 75% स्टूडेंट तो ऐसे ही बेरोजगार रह जाते हैं। क्यों बेरोजगार रहते हैं? जबकि बचपन से ही वो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हुए आ रहे हैं, उन्होंने अपनी तालीम के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है, दूसरे बेस में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन फिर भी उनको आज जॉब क्यों नहीं मिल रही है? अगर जॉब मिल भी जाती है ना, तो सॉरी टू से उससे आपके ड्रीम्स पूरे नहीं हो सकते। उससे सिर्फ आपकी नीड्स ही पूरी हो सकती हैं, ठीक है। और नीड्स भी खींच खिंचा के आप पूरा कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है अगर आप मंथली आज 50,000 भी आपकी सैलरी है ना, 50,000 के अंदर भी अपनी फैमिली को लाइक सपोर्ट करना, ठीक है, अपने घर के अखराजात को चलाना कितना मुश्किल हो गया 50,000 के अंदर। क्यों? क्योंकि चीजों के रेट आसमानों को छू रहे हैं, ठीक है। 50,000 आज से 10 साल पहले भी मिल रही थी सेम बुक्स पढ़ के, ठीक है। जो बुक्स आज हम लोगों को पढ़ाई जा रही है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, आज से 10 साल पहले भी सेम बुक्स थी, ठीक है। तो 10 साल पहले भी सेम सिलेबस पढ़ के हम लोगों को जो जॉब मिलती थी 50,000 की, ठीक है, 50,000 उस टाइम पे मैं कहती हूँ कि लाइक 5 लाख के बराबर होंगे। लेकिन इस टाइम पे लाइक टाइम चेंज हो गया, ठीक है, चीजों के रेट
सेम हो गए, लेकिन हमारी बुक सेम है, हमारा सिलेबस सेम है, ठीक है। तो ऑब्वियसली उनको पढ़ के हम लोगों को जॉब भी सेम मिलेगी, सैलरी सेम होगी 50,000, तो यहाँ पे 50,000 मिलेगा, लेकिन चीजों के रेट तो चेंज हो गए, ठीक है, वो तो ऊपर हो गए। लेकिन हम लोग मिस्टेक क्या कर रहे हैं कि हम लोगों ने टाइम के साथ खुद को अपग्रेड नहीं किया, ठीक है, खुद को एडवांस नहीं किया, ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, ठीक है। आज हमारी जो यंग जनरेशन जो कि अपनी डिग्रियां चला रही है, इसके बाद ये लोग सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, मैं कहती हूँ कि ये सबसे बदनसीब जनरेशन है, ठीक है, जिनके पास सोशल मीडिया जैसी पावर है, जिसकी पावर को समझ के सिर्फ एक स्किल सीख के कि हमने ये सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ सही वे में यूज कैसे करना है, ये स्किल सीख के आज ये घर पे बैठे डॉलर्स कमा सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तानी रुपए में नहीं बल्कि डॉलर्स कमा सकते हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपए में बहुत ज्यादा बनते हैं। आप $100 कमा लो, पाकिस्तानी रुपए में हजारों बनते हैं। आप हजारों डॉलर कमा लो, पाकिस्तानी रुपए में लाखों बनते हैं, ठीक है। आप लाखों डॉलर कमा लो, पाकिस्तानी रुपए में करोड़ों बनते हैं, ठीक है। जब इतनी हमारे पास पावर है, उसके बावजूद भी ये लोग क्या सोच रहे होते हैं कि अगर हम लोगों को ज्यादा पैसा कमाना है तो हम लोगों को एक कुर्बानी देनी पड़ेगी, और वो कौन सी कुर्बानी है, फैमिली को छोड़ के आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर इन लोगों की पिक्चर्स आ रही होती है हमारे सामने सोशल मीडिया के ऊपर, हाँ जी फलां जो है वो आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, ठीक है, अपनी फैमिली से दूर जा रहा है, बेरोजगारी से तंग आके, ठीक है, पैसा कमाने के लिए, अपनी फैमिली को खुशहाल देखने के लिए, ये सब कुछ। भाई जो डॉलर कमाने के लिए आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हो, आई नो वेरी वेल कि लाइक अगर आप बाहर जा रहे हो, ठीक है, डॉलर कमा के आप पाकिस्तान भेज रहे हो, इससे पाकिस्तान के उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प होती है, ठीक है। लेकिन वही डॉलर अगर आप बगैर घर से बाहर निकले भी, ठीक है, मुल्क से बाहर तो दूर की बात है, अपने रूम से बाहर निकले बगैर भी आप सिर्फ और सिर्फ सही वे में सोशल मीडिया कैसे यूज करना है ये सीख के अगर आप कमाने लग जाओ, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी मेंबर को लगेगा कि हाँ जी हम लोग जो है वो इसमें कुछ बुराई है, नहीं इसमें कोई बुराई भी नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे अब उन बदनसीब लोगों में से हम लोग खुश नसीब हैं कि हमारे पास जो ड्रीम्स हैं हम लोगों को उसकी वैल्यू पता है, क्योंकि कुछ लोगों को ड्रीम्स की वैल्यू भी नहीं पता होती, ठीक है। वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, वो एक लाइन के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो कौन सी लाइन है वो समझते हैं कि अगर ये चीज हमारी किस्मत में हुई तो हम लोगों को मिल जाएगी, अगर नहीं हुई तो नहीं मिलेगी, ठीक है। हम सब चाहते हैं कि हमारे पास एक अच्छा लाइफ स्टाइल हो, ठीक है, बट मैटर करता है कि उस अच्छे लाइफ स्टाइल के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। आज आप मेहनत कर रहे हो, आपने सोचा कि आपके पास एक बहुत प्यारा घर होना चाहिए, आपने सोचा कि आपके पास एक बहुत प्यारी गाड़ी होनी चाहिए, ठीक है। क्या आपने कभी इसके लिए मेहनत की है, क्या आपने कभी बैठ के एक्शन प्लान रेडी किया है कि अगर मैं अच्छा सा घर चाहता हूँ या चाहती हूँ जो मैंने अपनी फैमिली को देना है, तो उसके लिए मैंने मेहनत कैसे की है, ठीक है। क्योंकि जॉब करके आप ये सारे ड्रीम्स पूरे नहीं कर सकते हो। अगर आप 50,000 भी कमा रहे हो तो आप अपनी नीड्स पूरे कर रहे हो, ठीक है, आपके ड्रीम्स कहाँ पे गए। सो ड्रीम्स कैसे पूरे होंगे, इसके लिए क्या करें, क्योंकि ऑप्शन तो हमारे पास जॉब है। तो ये एक तरह से स्कूल टाइम से हमारा जो माइंडसेट है, ठीक है, वो डिजाइन किया जाता है कि हमारी किस्मत में सिर्फ जॉब करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो ये अमीर लोग होते हैं ना, इनको क्या है, इनको चाहिए होते हैं नौकर, ठीक है, अपनी कंपनियों के लिए इनको नौकर चाहिए होते हैं। जो अमीर सोसाइटी लोग होते हैं ना, ये लोग कभी भी नहीं चाहते कि लाइक हम लोग जो है वो इनसे ऊपर आए, ठीक है, कभी भी नहीं चाहेंगे ये लोग। क्यों नहीं चाहते, क्योंकि इनको अपनी कंपनीज के लिए नौकर चाहिए होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग अगर सोचने की पावर एक आते हैं, ठीक है, तो इनका प्लान ये फ्लॉप हो जाएगा। जो बचपन से ये लोग हमारा माइंड ये हुए आ रहे हैं कि हाँ जी हमने यहाँ पे जो है वो इनको देना है, जिसके अंदर इनको पैसा कमाने का तरीका ही ना पता चले, इनको यही ना हमें आगे चल के पैसा कैसे कमाना है। अगर इनको ये पता चल गया ये पैसा अमीर ना हो जाए, तो फिर हमारे लिए हमारी कंपनियों में काम कौन करेगा, हमारी मुलाजमत कौन करेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग लकी हैं कि हम लोग इस लाइक इस मीटिंग में हैं जहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल एजुकेशन जो कि स्पेशली पाकिस्तान के किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं दी जाती, ठीक है। अब वो डॉलर मैं आपको दिखाती हूँ जो डॉलर कमाने के लिए हमारी यंग जनरेशन 64% तो जा चुकी है। अब इससे अलावा अगर और चली गई हो तो मुझे पता नहीं है, ठीक है। जाते हुए काफियों ने जो है वो, अगर आपको यूनान कश्ती का हादसा याद हो, ठीक है, काफियों ने तो अपनी जान भी गवा दी है, ठीक है। जो इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, डॉलर्स विथ डेट डे एंड टाइम, ठीक है, कि जो डॉलर कमाने के लिए वो लोग आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, ठीक है। यही पैसा कमाने के लिए बहुत सारे लोग इस टाइम पे अपनी डिग्रियां ले रहे हैं, ठीक है, ताकि आगे चल के वो इतना पैसा कमा पाए, वो भी मंथली। यहाँ पे मैं पर डे का कमा रही हूँ, ठीक है। आप डे पे सबसे पहले तो हम लोग डेट चेक कर लेते हैं, ठीक है। आप ऊपर देखो 8 जुलाई, ठीक है, 8 जुलाई है। सो यहाँ पे हम लोग डेट के साथ चेक कर लेते हैं। 8 है, ठीक है। कितने हैं, 10 and 20 $30, ठीक है। अगर मैं इसको पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करूँ ना, तो ये पाकिस्तानी रुपए में राउंड अबाउट 9,000 के बनता है। सिंगल डे की इनकम 9,000। अगर मैं एक दिन का 10,000 भी कमाऊँ, ठीक है, कभी 10,000 से कम, कभी 10,000 से ज्यादा, ठीक है। अगर मैं सिंगल डे का इतना भी कमा रही हूँ तो आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं मंथ का कितना कमाती होंगी, ठीक है। मंथ का तो इजिली 1 to
3 लाख मैं क्रॉस कर जाती हूँ। ना तो मेरी इतनी क्वालिफिकेशन है, ना मेरी इतनी एज है, ना मेरा इतना एक्सपीरियंस है, लेकिन फर्क सिर्फ कितना है कि मैं लकी हूँ कि मुझे सोशल मीडिया की पावर का पता है, ठीक है, कि इसी सोशल मीडिया को सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, सही वे में यूज करना है। जैसे आप अभी यूज कर रहे हो ना, मैं भी वैसे यूज करती हूँ, लेकिन आप में और मुझ में फर्क क्या है कि मेरे पास स्किल है, आपके पास वो स्किल नहीं है। सो इस मीटिंग में वो स्किल सीखने के लिए हम लोग हैं, ठीक है, वो फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के लिए हम लोग हैं, ठीक है। सो मीटिंग को आपने एंड तक अटेंड करना है, ताकि आपको भी पता चले कि आज जो आपके ड्रीम्स हैं उनके लिए एग्जैक्ट एक्शन प्लान क्या है, ठीक है। ये एक्शन प्लान आपको ही दे सकता है, ना तो कोई टीचर देगा, ना ही आपके पेरेंट्स आपको देंगे, ठीक है। क्योंकि टीचर पेरेंट्स हम लोगों को किसके लिए रेडी कर रहे होते हैं, ये भी उसी अमीर सोसाइटी के लिए हम लोग एज मुलाजिम जो है रेडी कर रहे होते हैं, ठीक है। इनको लगता है कि भाई ये आज तालीम हासिल करके आगे जाके हमारी किस्मत में सिर्फ जॉब करना है, ठीक है, क्योंकि बिजनेस करना इन्होंने चला रखा है कि बादशाह का बेटा भी वही बनेगा, ठीक है, बादशाह का बेटा भी बादशाह बनेगा, ठीक है, और गरीब का बेटा गरीब ही है। क्यों? हम लोगों ने गुर्बत का ठेका उठा रखा है, हम लोग खुद को चेंज नहीं कर सकते, जहां पे इंटरनेट से बाकी के सारे फायदे हम लोग उठा रहे हैं। मुझे बताएं, क्या आज आप इसी इंटरनेट को यूज करके शॉपिंग नहीं करते हो? क्या आप दोस्तों के साथ चैटिंग नहीं करते हो? क्या आप खाना घर बैठे ऑर्डर नहीं करते हो? क्या आप बिल पे नहीं करते हो? सब कुछ आप कर रहे हो। टाइम वर्क के टाइम पे क्यों हमारे माइंड में क्लिक होता है कि ये सारा स्कैम होता है, फ्रॉड होता है? क्यों? हमने कभी खुद ट्राई तो नहीं किया, लेकिन फिर भी स्कैम लगता है। हम लोगों ने खुद को इतना वैल्यूलेस कर लिया है, अपने ड्रीम्स को इतना वैल्यूलेस कर लिया है कि हमने इसको दूसरों पे छोड़ दिया है। दूसरे जो आके हम लोगों को कहते हैं कि ऑनलाइन सारा स्कैम होता है, भाई हम लोगों ने मान लिया है वाकई स्कैम होता है। क्यों? वो आपका इतना सगा है कि आपको आके कह रहा है कि ऑनलाइन सारा स्कैम होता है, आप ना करो। ट्रस्ट मी, आज आप बड़ा कदम उठा रहे हो, ठीक है, ये आपका बहुत बड़ा कदम है, ठीक है। आप यहाँ पे जॉब नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे आने के लिए आपसे आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एज नहीं पूछी जाएगी। यहाँ पे सिर्फ देखा जाएगा तो वो आपकी कंसिस्टेंसी, आप अपने ड्रीम्स को लेके कितना स्ट्रांग हो, सिर्फ और सिर्फ ये देखा जाएगा, ठीक है। और इतना बड़ा कदम, जाहिर सी बात है, आने वाले टाइम में यही बिजनेस करके आप बहुत ही कम टाइम में, जो 17 साल 18 साल अपनी पढ़ाई के ऊपर लगा के, ठीक है, उसके बाद जॉब करके पैसा जोड़ जोड़ के सेविंग कर करके आप पता नहीं कितने साल के हो जाते, तब जाके वो ड्रीम्स पूरा करते। वही ड्रीम आप यहाँ पे 18-20 एज में, किससे ये बात बर्दाश्त होगी? आपके जो आज फ्रेंड है ना, जिसका नंबर आपने अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में बेस्टू के नाम से सेव किया है, वो तक ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो भी आपको बोलेंगे छोड़ दो, ये सारा स्कैम होता है, फ्रॉड होता है। तो कामयाब होने का जो सबसे पहला रूल होता है वो ये कि अपने दम पे आपने फैसला करना होता है, ठीक है, कि ड्रीम्स मेरे ना, तो फैसला भी मेरा होना चाहिए। मैंने किसी और के अकॉर्डिंग नहीं चलना। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे पर्सन के साथ मेरी तरह स्कैम हो गया हो, ठीक है, मेरे साथ भी स्कैम हुआ था, और सबसे पहला स्कैम, सबसे बड़ा झटका 75,000 का लगा था, ठीक है। लेकिन फिर भी 75,000 से बड़े मेरे लिए मेरे ड्रीम्स थे। इसलिए आज अल्हम्दुलिल्लाह से एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हूँ जहाँ पे एक दिन का मैं इतना कमा सकती हूँ, ठीक है। सो मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह के और भी जितने सारे स्टूडेंट्स अपनी स्टडी के साथ अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियली, ठीक है, तो वो भी करें जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं कि ड्रीम्स जो हमारे लिए, मैंने आपको बताया कि ड्रीम्स ही सबसे ज्यादा वैल्यू है, ठीक है, वैल्यूएबल है, तो जिनको हमने बिल्कुल वैल्यूलेस कर दिया है, ठीक है। अब इनको पूरा करने के लिए जो हम अपना फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं, वो हम लोग किस प्लेटफॉर्म से लें? क्योंकि हमारे पास इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है, हम तो भी पढ़ाई के पीछे थे, और हम लोगों को लग रहा था कि यही पढ़ाई करके आगे जाके हम लोग पैसा कमा लेंगे। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे थोड़े बहुत ही कम टाइम में आपका फ्यूचर दिखा दिया है कि आगे जाके अगर आपको जॉब मिल भी जाती है, आप एक एम्प्लॉय बनते हो, फिर भी कितना टाइम लगेगा अपने ड्रीम्स को पूरा करने में। ये मीटिंग देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको आपके ड्रीम्स की वैल्यू दिखाना है, ठीक है, और उनके लिए आपको एक्शन प्लान देना है, जो कि आज तक आपको किसी भी पर्सन के थ्रू नहीं मिला होगा, ठीक है। एक दफा खुद सच सच बताएं, क्या आपके साथ कभी किसी पर्सन ने बैठ के ड्रीम्स की बात की है? हाँ भाई, आपकी क्या ड्रीम है? कभी सोचा है कैसे ड्रीम पूरे करने? नहीं ना। तो ये वाली मीटिंग आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यही इंपॉर्टेंस जो हमारे ड्रीम्स हैं, इनको पूरा करने के लिए हम लोग मेटाफोर्स को क्यों सिलेक्ट करें, हम मेटाफोर्स को क्यों ज्वाइन करें, ठीक है। तो अब ये जो सिस्टम है, ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर वर्क कर चुकी हूँ, दैट्स व्हाई मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि आप इस सिस्टम के ऊपर आए, इसके ऊपर वर्किंग करें और अपने ड्रीम्स को पूरा करें, क्योंकि मैं अपने ड्रीम्स को पूरा कर चुकी हूँ, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी क्या सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम का नाम है मेटाफोर्स, और इसके जो क्रिएटर है मिस्टर लाडो, जो कि रशिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे इस सिस्टम का जो नाम है मेटाफोर्स, इसके मतलब के अंदर ही आपको सिस्टम की पावर नजर आ जाएगी, ठीक है। सिस्टम का नाम मेटाफोर्स और इसका मतलब है एक खुद मुख्तार सिस्टम, खुद से चलने वाला, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि आज एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, ठीक है। आपको बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट मिलेंगे जहाँ पे वेटर्स की जगह पे आपको रोबोट्स नजर आएंगे, बहुत सारी आपको ऐसी टैक्सी नजर आएंगी जो कि बगैर ड्राइवर की चल रही होंगी, बहुत सारे आपको ऐसे ड्रोन कैमराज नजर आएंगे जिनके साथ आपको ज्यादा सारे कैमरा मैन नजर नहीं आएंगे जो वहां से भी शूटिंग कर रहा है वहां से भी कर रहा है, नहीं, कैमरा मैन आ गए, वो सॉरी ड्रोन कैमरा आ गए, ठीक है। तो जब हर चीज एडवांस हो गई तो जाहिर सी बात है भाई बिजनेस भी तो एडवांस होंगे ना। अब हमारी गलती ये है कि बिजनेस के टाइम पे हम लोग खुद को एडवांस नहीं करते। सो वाई फोर्स मेटाफोर्स क्यों ज्वाइन करना है, व्हाट इज नॉट हियर, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे नो एडमिन, नो एमडी सीएमडी, नो ऑनर, ठीक है। यहाँ पे ये सब नहीं है, क्यों नहीं है, तो ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, ठीक है, एडवांस बिजनेस है, दैट्स व्हाई यहाँ पे कोई एडमिन नहीं है। सो अब ये हमारे माइंड में आना बनता है कि अगर ये सब नहीं है तो सिस्टम को चला कौन रहा है, तो इसको चलाता है इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट पे कोडिंग ये सिस्टम है, कोडिंग होने का मतलब है कि अब इंटरनेट के उसमें ये कंट्रोल है, ठीक है, इस सिस्टम का। दुनिया से जब इंटरनेट खत्म होगा तब ये सिस्टम खत्म होगा। लेकिन मुझे यहाँ पे कोई पर्सन बता दे क्या आप लोगों को लगता है कि अब इंटरनेट कभी भी खत्म होगा, क्योंकि आधे से ज्यादा जरूरियात हमारी इस इंटरनेट से जुड़ चुकी हैं, तो ये कैसे खत्म होगा, ठीक है। दूसरा, नो एडमिन, नो एमडी सीएमडी, नो कंपनी ना होने का फायदा हम लोगों को ये है कि आज तक अगर आपके साथ भी मेरी तरह स्कैम हुआ है, ठीक है, तो अब आपके साथ स्कैम हुआ, क्यों, स्कैम इंसानों ने किया है, लेकिन इंटरनेट हमारे साथ स्कैम नहीं करेगा। स्कैम दो सूरतों में होता है, या तो आपकी पेमेंट आपको ना मिले, आपका विड्रॉवल ना हो, ठीक है, या दूसरी सूरत में स्कैम आपके साथ तब होगा जब वो सिस्टम बंद हो जाए, ठीक है। लेकिन ये दोनों ही यहाँ पे नहीं है, क्यों नहीं है, कि यहाँ पे हमारी जो इनकम होती है नो क्लोजिंग, तीसरा पॉइंट है नो क्लोजिंग, कि बहुत सारी कंपनीज होती हैं जहां पे हम लोगों को कहा जाता है कि इस डेट पे आपको आपकी इनकम लेगी, लेकिन मेटाफोर्स में जैसे ही हमने वर्क किया है विद इन सेकंड प्रॉफिट हमारे वॉलेट में आ गया, 1 मिनट, 1 हफ्ता, 1 महीना भी हम लोगों ने वेट नहीं किया, विद इन सेकंड वहां पे वर्किंग किया है, यहाँ पे प्रॉफिट आ गया, ठीक है। इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म है। दूसरा, कंट्रोल इंसान नहीं कर रहा, इंटरनेट के उसमें है, तो इंटरनेट बंद नहीं होगा तो इट मीन के सिस्टम भी बंद नहीं होगा, तो दोनों मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं कि अब सिस्टम ना तो बंद होगा ना ही आपको विड्रॉवल में कोई प्रॉब्लम होगी, तो स्कैम होना यहाँ पे बनता नहीं है। दैट्स व्हाई मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि आप मेटाफोर्स को ज्वाइन करें, ठीक है। इसके बाद आते हैं नो मैचिंग। अब बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स एंड कंपनीज होती है जहाँ पे पर्सन को दो दो पर्सन का पेयर बना के रखना पड़ता है, दो दो पर्सन को अपने साथ लेके चलना पड़ता है, ठीक है। ये सारे मेरे ख्याल से वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है, कि एक पर्सन हो सकता है ना चल पाए हमारे साथ में, तो मेटाफोर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद आते हैं नो प्रोडक्ट। अब मेटाफोर्स किस प्रोडक्ट पे काम कर रहा है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग मेटाफोर्स किस प्रोडक्ट पे करते हैं उससे हम लोग सीखेंगे। उससे नेक्स्ट पॉइंट में मैं चलती हूँ नो ऑफिस, ठीक है। आज अगर आप 15-17 साल अपनी जिंदगी का टाइम लगा के, ठीक है, 15-20 लाख अपनी स्टडी के ऊपर लगा के आगे चल के जॉब कर रहे हो, ठीक है, जॉब करके भी सेविंग कर करके आप खुद का कोई एक बिजनेस सेटअप कर लेते हो, ठीक है, वो करने के बाद आपकी कितनी एज हो जाएगी, आप उस मकाम पे पहुंचोगे कि आप खुद को ऑफिस बना पाओ, ठीक है। ऑफिस अपने आप को उस लेवल पे एक दफा इमेजिन करें कि आप उस लेवल पे हो कि आपका खुद का ऑफिस है। आपको कितना मजा आएगा कि जब आपको वही लेवल इसी एज में मिल जाएगा कि आप 18 साल के हो, आप 20 साल के हो, लेकिन आप कंसिस्टेंट हो अपने ड्रीम्स को लेके, तो आप अभी से यहाँ से एक अच्छा पैसा कमा के अपना खुद को ऑफिस बना सकते हो, ठीक है। आपको ये ऑफिस बनाते वक्त कोई नहीं कहेगा कि आपने ये ऑफिस क्यों बनाया है, किस लिए बनाया है, नो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूछने वाला कोई भी नहीं है। टोटली इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, इनकम के मामले में, टाइम के मामले में, ठीक है, और आगे फेम लेने के मामले में, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं व्हाट इज मोस्ट स्पेशल इन मेटाफोर। सबसे ज्यादा स्पेशल क्या है, क्यों हम लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, अगर मैं पर्सनली अपना बताऊं तो ये मुझे पॉइंट बहुत ज्यादा पसंद है जिसकी वजह से मैं मेटाफोर्स पे वर्किंग करती हूँ, ठीक है। एक तो ये 100% ट्रांसपेरेंट है, उसके बाद 100% यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होती है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एडमिन नहीं है, कोई भी इंसान नहीं है जो इस चीज का दावा करे कि मैंने सिस्टम को बनाया, ठीक है, इसमें से मुझे भी कुछ प्रॉफिट चाहिए। और इतना अमेजिंग प्लेटफॉर्म आज तक मुझे बताएं कोई भी प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला हो जहाँ पे हमारी मेहनत का 100% प्रॉफिट हम लोगों को मिल रहा हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं 100% डिसेंट्रलाइज की तरफ, ठीक है। डिसेंट्रलाइज वो सिस्टम होते हैं जो कि इंटरनेट पे कोडिंग होते हैं, इंसान के हाथ में कंट्रोल नहीं होता, ऐसे सिस्टम को हम लोग डिसेंट्रलाइज बोलते हैं, ठीक है। देन आते हैं सेकंड लास्ट पे 100% ट्रस्ट। मुझे इसके ऊपर इतना ट्रस्ट क्यों है, ठीक है। एक तो ये हो कि मैंने भी इसको अभी सिस्टम को ज्वाइन किया है, ठीक है। मैं आपको ऐसे ही कह रही हूँ कि हाँ जी आप इसके ऊपर आओ, आप इसके ऊपर वर्क करो, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह से 12 मंथ मुझे इस सिस्टम के ऊपर हो गए हैं, ठीक है। और अगर मैं अपनी इनकम की बात करूं तो इनकम के मामले में अल्हम्दुलिल्लाह इस सिस्टम के ऊपर आके मैंने
अपना नाम मिलियनर की लिस्ट में पाया, और मुझे इतना यकीन है कि 2024 में मैं अपना नाम बिलियनर की लिस्ट में पाऊंगी। ठीक, क्यों? क्योंकि मुझे खुद के ऊपर यकीन है और इस सिस्टम के ऊपर, के सिस्टम के ऊपर वर्किंग करके मैं इस लेवल पे आऊंगी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे इंस्टेंट पे आउट, ये भी यही है कि विद इन सेकंड प्रॉफिट हमारे वॉलेट में आते हैं, हम लोगों को वेट नहीं करना पड़ता। ठीक है, आई होप सो कि ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब ये सब कुछ मैंने आपको बताया, हो सकता है कि आप में से काफी सारे मेंबर मुझे ना जानते हो, ठीक है, और उनको मेरी बात पे यकीन भी ना आए, लेकिन आप सबके पास गूगल है, ठीक है, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो क्या वाकई मेटाफोर्स एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। ठीक है, ये सब कुछ मैंने आपको बताया, क्यों? क्योंकि मैं सिस्टम के ऊपर वर्क कर चुकी हूँ। ठीक है, मुझे इसलिए यकीन है। लेकिन आपको है ना, गूगल में क्या कहता है, ठीक है, तो गूगल पे आप जाके खुद से ही रिव्यू रीड कर सकते हो। ठीक है, जहां पे आपको बताया जाएगा कि वाकई ऐसा सिस्टम जिसका कंट्रोल इंसान के हाथ में नहीं है बल्कि इंटरनेट कर रहा है। सो आते हैं हम लोग इस पॉइंट के ऊपर कि मेटाफोर्स किस प्रोडक्ट पे काम करता है। काफी सारे मेंबर्स को इस चीज का वेट होगा कि हम लोगों को बताया जाए कि हमने यहाँ पे वर्किंग क्या करनी है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि कहीं पे भी हमारी वर्किंग क्या होती है, स्किन केयर हेल्थ इश्यू से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हमने आगे सेल आउट करना होता है। अब वो तो इतने सारे कर रहे हैं। अगर पर्सनली यहाँ पे मैं ये पॉइंट आपको बताऊं ना, हमारी गलती क्या होती है, हमें जहां पे ज्यादा ट्रैफिक नजर आता है ना, हम लोग सोचते हैं कि इस काम का ज्यादा फायदा हम लोगों को भी यही करना चाहिए। लेकिन आपको पता है जहां पे ज्यादा ट्रैफिक होता है ना, उसका क्रेज खत्म हो जाता है। ठीक है, मतलब कि लाइक ज्यादा लोग वहां पे चले जाते हैं, उनको इनकम नहीं आती, तो लोग ऐसे ही डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को इनकम नहीं आ रही है। लेकिन ऐसा वर्क जहां पे अभी ट्रैफिक भी कम है और हम लोग लकी है कि हम लोग वहां पे फर्स्ट लाइन में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी मेटाफोर्स एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि इसी टाइम लाइक जिसके अंदर हम लोगों ने वर्किंग करनी होती है इस डॉलर के ऊपर। ठीक है, जिसका नाम है डाई स्टेबल कॉइन। ये एक डॉलर है, आप इसको क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल प्रोडक्ट या फिर इंटरनेट की दुनिया का गोल्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये सब है, तो ये डॉलर हमने करना क्या होता है, इस डॉलर को हमने करना है सेल। ठीक है, अब ये आई थिंक फर्स्ट टाइम आपने सुना होगा कि डॉलर हमने सेल करना है, इसका हम लोगों को क्या प्रॉफिट है और उसको हमने सेल आउट कहाँ पे करना है। इस चीज में मैं खुद को इनोसेंट भी कहती हूँ कि फर्स्ट टाइम जब मैंने ये पॉइंट सुना था, मेरे माइंड में आया था कि भाई मैं तो ऐसे सोसाइटी में रहती हूँ जहां पे किसी को इस डॉलर का पता ही नहीं है, तो मैं इस डॉलर को कहाँ पे सेल करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने स्टार्ट में बोला था कि वो लोग बदनसीब हैं जो आज सोशल मीडिया की पावर को नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, और इसको नेगेटिव वे में यूज कर रहे हैं। अगर हम लोगों को पता चल जाए कि असल सोशल मीडिया की क्या पावर है, घर पे बैठे हम लोग इससे कितना कमा सकते हैं, वो लोग लकी हैं। ठीक है, हमने भी खुद को इसी ही लकी लोगों की लिस्ट में लेकर आना है। ठीक है, हमने करना क्या है, हमने सिर्फ और सिर्फ इस सोशल मीडिया को सही वे में यूज करना सीखना है। ठीक है, तो आज इस मीटिंग में सिर्फ हम लोग सिस्टम की पावर देख रहे हैं कि सिस्टम को ज्वाइन करके क्या हम लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है, कैसे हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। लेकिन आगे प्रॉपर फ्री ऑफ कॉस्ट जो सेशंस हम लोगों को दिए जाएंगे टीम इनोवेटर्स का पार्ट बनने पे, तो इंशाल्लाह हम लोग जो है वो भी सीखेंगे इन डॉलर्स को सेल आउट कैसे करना है। ठीक है, तो आपने अपने माइंड पे इस टाइम पे प्रेशर बिल्कुल भी नहीं डालना कि मुझे समझ में नहीं आ रही है कि मुझे डॉलर कहाँ पे सेल आउट करना है। इस चीज का मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मेरे साथ मेरी टीम इनोवेटर्स के जितने भी सीनियर लीडर हैं वो सब मिलकर आपको गाइड करेंगे कि आपने यहाँ पे डॉलर किस तरीके से सेल आउट करना है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप किया है, जब आपने खुद के ऊपर यकीन कर लिया, और मेरे लिए इतना काफी है कि आपने फर्स्ट कदम ले लिया। ठीक है, फर्स्ट कदम आपने उठा लिया है। कौन सा कदम, खुद के ऊपर यकीन करके कि ड्रीम्स मेरे हैं तो फैसला भी मेरा होना चाहिए, मुझे किसी से नहीं पूछना चाहिए कि मैं वर्क करूं या ना करूं। ठीक है, अब यहाँ पे पहला कदम उठा लिया। दूसरा कदम क्या है कि आपने जाना है प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर पे जाके आपने ये ऐप इंस्टॉल करना है जिसका नाम है ट्रस्ट वॉलेट ऐप। पर्सनली यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि जब आप इसको इंस्टॉल करें तो वहां पे आपने इसके रिव्यू जरूर रीड करें, ताकि आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो, आपको पता चले कि किस लेवल का बिजनेस आप ज्वाइन करने जा रहे हो। ठीक है, पूरे दिल से जब आप सिस्टम को ज्वाइन करेंगे तो उतनी ही पूरे दिल से आप यहाँ पे वर्क करोगे। जब आप दिल से वर्क करोगे डेफिनेटली आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। ठीक है, अब मैं मिलियनर किस सिस्टम के ऊपर वर्क करके बनी, तो उस सिस्टम का नाम है मेटाफोर्स। ठीक है, और आगे मेटाफोर्स का प्रोजेक्ट है जिसका नाम है मार्केटिंग क्लासिक प्लान। ठीक है, आज अगर मैं इतना अर्न कर रही हूँ पर डे का, तो सिर्फ और सिर्फ इस प्लान को अच्छे तरीके से समझ के। ठीक है, आप लोगों के पास भी एक दिमाग है, मेरे पास भी एक दिमाग है, आप लोगों के पास एक दिन में 24 घंटे, मेरे पास भी एक दिन में 24 घंटे। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरा लर्निंग एटीट्यूड बेस्ट है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मैं सीखूं ताकि मैं अपने ड्रीम्स को पूरा करूं, और हो सकता है कि मुझसे भी ज्यादा बेस्ट आप लोगों में से किसी का लर्निंग एटीट्यूड हो। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है, और हो सकता है कि आप मुझसे ज्यादा बेटर इस प्लान को समझो और मुझसे ज्यादा कमाओ, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है, जो इसको अच्छे तरीके से समझ गया है वही पर्सन यहाँ पे इतना ही पैसा कमा लेगा। ठीक है,
अब यहाँ पे मार्केटिंग क्लासिक प्लान है, जैसे कि हर एक वेबसाइट, हर एक कंपनी में लेवल होते हैं, रैंक होते हैं, ठीक है, नाम होते हैं उनके, वैसे सेम यहाँ पे सिंपल से सिर्फ और सिर्फ दो तरह के लेवल होते हैं। दरमियान में आपको एक सर्कल नजर आ रहा होगा जिसके अंदर लिखा हुआ है S6 और S3, ठीक है। S3 का मतलब है लेफ्ट साइड पे जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है, 3 सर्कल्स वहां पे हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं S3। और राइट साइड पे हमें एक बॉक्स नजर आ रहा है जिसके अंदर 6 सर्कल्स हैं, इसको हम लोग कहते हैं S6, ठीक है। ऊपर वाले जो 2 सर्कल हैं वो हमारी खुद की प्लेसमेंट होती है, उसको हम लोग यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो दो तरह के लेवल हैं, आई एम रिपीटिंग अगेन, S3 और S6, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पे टोटल 12 लेवल होते हैं, जिसमें से 8 लेवल S6 के होते हैं और 4 लेवल S3 के होते हैं। इक्वल क्यों नहीं है? इक्वल होने का मैं आपको बेनिफिट बता देती हूँ, आपको यही इसी पॉइंट को समझ के अपनी पावर पता चलेगी, आपको अपनी वैल्यू पता चलेगी कि स्टार्ट में या 18-20 साल की एज में आप किस मुकाम पे इस टाइम पे खड़े हो, ठीक है। आप उस बॉस के मुकाम पे खड़े हो जो जिसके अंडर आपने 25 साल तक आपने तालीम लेनी थी, ठीक है, उसके बाद आपने उसके अंडर जॉब करनी थी सारी जिंदगी। आप अभी 18-20 साल की एज में ही उसके मुकाम पे खड़े हो जहाँ पे वो खड़ा है। किस तरीके से? आपको पता है जब एक कंपनी होती है वहां पे अगर कोई एम्प्लॉय छुट्टी करना चाहे, उसकी तबीयत खराब है, वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहता है या कोई और रीजन होता है, ठीक है, अगर वो बताया बगैर बताए छुट्टी करते हैं ना, तो उसको फायर कर दिया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने बगैर बताए छुट्टी की है। या फिर उसकी सैलरी कट कर ली जाती है, क्यों? क्योंकि वो वहां पे एम्प्लॉय है। लेकिन क्या सेम रूल बॉस के लिए अप्लाई होता है? क्या बॉस अगर अपनी कंपनी में ना आए तो उसको इनकम नहीं आएगी? नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि वो दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पे जो एम्प्लॉय है वो एक सर्कल में काम कर रहा है, ठीक है, ये पॉइंट मेरा समझें, वो एक सर्कल में काम कर रहा है। लेकिन जो बॉस है वो सर्कल बना के काम कर रहा है, ठीक है, वो टाइम लेवरेज को सीखता है। टाइम लेवरेज क्या होता है कि अगर आपके इख्तियार में सिर्फ 10 घंटे काम करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप टाइम लेवरेज के कॉन्सेप्ट को सीखोगे, ठीक है। इंशाल्लाह इसको हम लोग सीखेंगे कि हम लोग 10 घंटे से ज्यादा, जो 10 घंटे एक आम इंसान दे सकता है वर्किंग को, हम लोग स्मार्ट वर्क करके 10 घंटे का काम 2 घंटे में करके, लेकिन बेनिफिट कितने, 10 घंटे का ही हम लोग ले सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग इंशाल्लाह सीखेंगे। और S6 वाले लेवल में जो लोग वर्किंग करते हैं वो भी उसी बॉस के लेवल पे होते हैं कि वो लोग काम करते हैं तब भी उन लोगों को प्रॉफिट आता है, काम नहीं करते तब भी उन लोगों को प्रॉफिट आता है, ठीक है। यहाँ पे S3 जो होते हैं उसमें टोटली हम लोगों को वर्किंग करनी पड़ती है तो हम लोगों को प्रॉफिट आता है, अदरवाइज नो। अब आते हैं पूरी मीटिंग के सबसे मेन पॉइंट पे, ठीक है। काफी सारे पर्सन को आई थिंक सो कि इस चीज का वेट होगा कि हम लोगों को प्लीज ये बता दें यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। यहाँ पे टोटल 12 लेवल होते हैं, पहला लेवल 5, दूसरा लेवल $10, तीसरा लेवल $20, ठीक है, ऐसे करते करते लेवल 12 $10,240, ठीक है। अब ये सिर्फ लेवल्स नहीं है, ठीक है, ये हमारी इनकम है, ठीक है। फर्स्ट लेवल पे हम लोग कितनी इनकम लेंगे, $5 की। लेवल 2 पे कितनी इनकम लेंगे, डॉलर की, ठीक है। लेवल 3 पे कितनी लेंगे, $20 की। करते करते लेवल 12 पे $10,240 की, ठीक है, पाकिस्तानी रुपए में 310 से जाके आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें कि एक दिन आप इस मकाम पे होगे कि लेवल 12 पे आप एक दिन की इनकम वहां पे कितनी करोगे, $10,240, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अपना स्टार्ट तो प्ले स्टोर तो हमने उससे ट्रस्ट वॉलेट तो ऐप हमने इंस्टॉल कर लिया है, हमने फैसला भी कर लिया है कि हमने अपने ड्रीम्स के लिए कुछ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बारी आती है कि हमारे पास करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आपने करना क्या है, आपने पहले लेवल से ज्वाइन करना है, ठीक है। और पहले लेवल से हमने करना है क्या, $5 ये करने हमने परचेज। और ये परचेज कहाँ से करने हैं, दूसरा ऐप भी मैं आपको बता देती हूँ जो कि प्ले स्टोर से ही इंस्टॉल होगा, जिसका नाम है बाइनांस, ठीक है। ये ऐप अपने इंस्टॉल करने, वहां पे आप खुद से भी $5 परचेज कर सकते हो। अगर मैं पर्सनल रिकमेंड करूं तो आप उस पर्सन के थ्रू भी कर सकते हो जो आपको इस मीटिंग में लेकर आया है, ठीक है। अब ये $5 अगर मैं पाकिस्तानी रुपए में बात करूं तो ये $1900 के करीब बनते हैं, ठीक है। अब कुछ पर्सन कह सकते हैं मैं गरीब हूं और मेरे पास इस टाइम पे $1900 नहीं है, ठीक है, हो सकता है कि इस टाइम पे आपके पास ना हो, लेकिन लिया गया डिसीजन, ठीक है, और लिया गया आपका स्टेप इस सिस्टम के ऊपर, आने वाले टाइम में कभी भी आपको ये कहने का मौका नहीं देगा कि मेरे पास $1900 नहीं है। आप इजीली आप उस लेवल पे हो गए कि अगर आप अपने पेरेंट्स को शॉपिंग पे जा रहे हो ना लेके, तो आप कभी भी चीजों के रेट देख के ये नहीं कहोगे कि इसको कम कर लें, ठीक है। आप हमेशा अपने पेरेंट्स के सामने कहोगे प्राइस डजंट मैटर,
ठीक है, आप अपने आप को इस मुकाम पे लेकर आए, ठीक है। और अगर हम लोग गरीब हैं तो भाई हमने गरीब रहने का ठेका तो नहीं उठा रखा, हमने अपनी गुर्बत को ही दूर करना है, इसलिए तो हमने सिस्टम ज्वाइन करना है। पैसा होता तो हम लोग करते ही क्यों। और मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे कोई ये कहे कि मेरे पास 1900 रुपए नहीं है। भाई 1000-2000 तो इजिली हम लोग अपने ऊपर वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हम अपने ड्रीम्स के लिए 1000-2000 नहीं लगा सकते, ठीक है। अब ये $5 परचेज क्यों करने, पहले मैं इसका फायदा आपको बताती हूँ, उसके बाद आपने करना है। क्योंकि मेरी तरह बहुत सारे पर्सन मजबूर हो सकते हैं जिनके पास स्टार्ट में इतना भी ना हो कि वो ज्वाइन कर सके, लेकिन जब उनके ड्रीम्स दरमियान में आ जाते हैं तो उनको अपनी जरूरियात याद आ जाती है कि जरूरियात पे जब इससे ज्यादा पैसा लगा सकते तो ड्रीम्स पे क्यों नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इन्हीं $5 से हम लोग करते हैं परचेज ये वाला लेवल, ठीक है। लेवल 1 जो कि S6 वाला होता है। याद आया, S6 वो वाला लेवल होता है जहां पे वर्किंग से भी प्रॉफिट है और नॉन वर्किंग भी प्रॉफिट है, ठीक है। ऊपर वाले दो लेवल्स की अगर बात करें, दो स्लॉट्स हैं कि अगर इन दोनों स्लॉट्स में हम लोग वर्किंग करते हैं, इट मीन ये दो स्लॉट नहीं, ये दो मेंबर है, ठीक है। इन दोनों मेंबर को जब हम लोग डॉलर सेल आउट करते हैं तो ये जो प्रॉफिट होता है वो किसको जाता है, उस मेंबर को जो हम लोगों को इस मीटिंग में लेकर आता है, ठीक है। या फिर सिंपल आप कह सकते हो कि वो जिस सर्कल में काम कर रहा है, ठीक है, उस सर्कल में किसी को भी ये प्रॉफिट जा सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, ये मैं सर्कल बना देती हूँ, ये सूरज बन गया है और सूरज की शुआएं बन गई हैं, लेकिन ये मेंबर्स हैं, ठीक है। अब इनमें से किसी भी मेंबर के पास चला जाएगा, ये वो मेंबर है जो सिस्टम के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखो, इनका मैं आपको बताऊंगी कि हमारी मेहनत है लेकिन उनके पास क्यों जा रही है, इसका हमें क्या प्रॉफिट है वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे आप देखें इन तीनों स्लॉट से, ठीक है, मींस के ये 3 मेंबर हैं, इन तीनों मेंबर को जब हम लोग डॉलर सेल आउट करेंगे तो हम लोगों को कितना प्रॉफिट होगा, $15 का, ठीक है। $15 अगर मैं पाकिस्तानी रुपए में बात करूं 4500 के करीब ये बनता है, ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पे पहले ही दिन अर्न करेंगे। आप मुझे कोई भी ऐसा बिजनेस बता दो, ठीक है, जो आप वहां पे कर रहे हो, ठीक है, इन्वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, अपने लेवल के लिए परचेजिंग है, ठीक है। हम लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं ना, तब भी इतनी जल्दी हम अपनी अमाउंट को कवर नहीं कर सकते। अगर हमने छोटा सा ठेला भी बनाया ना, वो भी 30-35 हजार उस ठेले के ऊपर लगता है, तब जाके फिर भी पैसा अगर हमने कमाना है तो धूप है, ठीक है, गर्मी है, सर्दी, हम लोगों को खड़ा रहना पड़ेगा, चीजें सेल आउट करनी पड़ेगी, तब जाके शाम में दिहाड़ी बनती है कितनी, 1000-2000। यहाँ पे पहले ही दिन हम लोग घर में बैठे हैं, ऐसी में बैठे हम लोग वर्क कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग पहले दिन कितना कमा लिया है, 4500। उसके बाद जब छठा मेंबर आता है, छठे मेंबर को हम लोग डॉलर सेल आउट करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे सारे स्लॉट फिर से खाली हो जाते हैं, दोबारा से इसके अंदर वर्किंग करके हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस छठे स्लॉट से हम लोगों को प्रूव होता है कि हमने परचेजिंग जस्ट वन टाइम करनी है, ठीक है, जस्ट वन टाइम परचेजिंग करके, लेकिन प्रॉफिट हम लोगों को लाइफ टाइम के लिए आ रहा है। क्यों, क्योंकि एक तरह से हमने प्लॉट बाय जिसके ऊपर वर्किंग करके लाइफ टाइम के हम लोग प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि S6 में आपको नॉन वर्किंग प्रॉफिट आते हैं, ठीक है। तो ये जो दो मेंबर हैं, ठीक है, जिनकी तरफ से आपका प्रॉफिट गया था, अब ये जिन मेंबर्स के पास जा रहा है, ठीक है, ये जो हमारे सर्कल में काम करने वाले हैं, ठीक है, जिसको भी जा रहा है, अब भाई प्लान सबके लिए सेम है, ठीक है। तो इनके पास भी ऊपर वाले दो सर्कल्स होंगे। अब वो सर्कल्स भी स्पिल ओवर होते होंगे, वो भी टीम में जाते होंगे, तो आप भी इनकी टीम में हो, तो इनकी तरफ से आपको भी रिटर्न आता होगा, ठीक है। आप इमेजिन करो, आप जस्ट एक मेंबर हो जिसकी तरफ से जा रहा है, लेकिन आप कितने मेंबर्स की तरफ से रहा है। यही इस सिस्टम की खूबसूरती है और यही इस सिस्टम की पावर है, जिसकी वजह से मैं इसके ऊपर वर्किंग कर रही हूँ कि अगर बाय चांस मैं किसी दिन बिजी हो जाती हूँ तो ये नहीं कि मुझे उस दिन अर्निंग नहीं हो रही, अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे तब भी अर्निंग, क्योंकि मैं S6 में वर्किंग करती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हमें ज्यादा इनकम करनी है और बहुत ही कम टाइम में करनी है तो लेवल 1 5, ठीक है, लेवल 2 10 और लेवल 3 20, ठीक है, $20। टोटल कितने हो गए, $35, ठीक है। $35 से हम अपना स्टार्टअप लेते हैं, ठीक है। और पाकिस्तानी रुपए में अगर हम लोग बात करें तो ये 11,000 के करीब बनता है, ठीक है। अगर 11,000 में हम लोग यहाँ पे लगा के परचेजिंग करके $35 लेवल 3 से हम लोग अपना स्टार्टअप लेते हैं, तो आप एक मैजिक चेक कर सकते हो, $35 लगा के सेम जो 6 मेंबर हमारे लेवल 1 पे थे, ठीक है, वही सेम लेवल 3 पे होंगे। अब भाई मेंबर सेम है तो आधा घंटा भी सेम होगा। यहाँ पे टीम इनोवेटर्स की तरफ से जो स्किल आपको सिखाया जाएगा, 5 मिनट आपको लगेंगे किसी भी मेंबर को डॉलर सेल आउट करने में, ठीक है। अब ये स्किल सीख के लेवल 3 पे हम लोग अगर काम कर रहे हैं, सेम आधा घंटा, लेवल 1 वाले भी आधा घंटा काम करें और लेवल 3 वाले भी आधा घंटा काम कर रहे हैं एक दिन में, लेकिन दोनों की इनकम में फर्क होगा। लेवल 1 वाले $15 अर्न करे होंगे और लेवल 2 वाले $125। 15 लेवल 1 से, 30 लेवल 2 से, $80 लेवल 3 से अर्न कर रहे होंगे, ठीक है, जो कि टोटल $125 बनते हैं। और $125 पाकिस्तानी रुपए में राउंड अबाउट 40,000 के बनता है, ठीक है।
ये है इस सिस्टम की पावर, ठीक है, और ये है आपके ड्रीम्स की पावर। आप समझ सकते हो कि एक तरह से यहाँ पे मैंने आपको एक्शन प्लान दिया है, ठीक है, कि अगर आपके पास ड्रीम्स हैं, मेटाफोर्स को कैसे डाउनलोड करें? हाँ सर, आप मेटाफोर्स को डाउनलोड सिंपल आपने ट्रस्ट वॉलेट ऐप इंस्टॉल करना है, ठीक है। वो आपके स्पॉन्सर आपको गाइड करेंगे कि कौन सा ऐप है। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रही है, मैंने आपको पिक के साथ शो किया है कौन सा ऐप है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आई है तो जो आपके स्पॉन्सर हैं आपको इस मीटिंग तक लेकर आए हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो आपको गाइड करेंगे, ठीक है। वो आपको बताएंगे कि आपने किस तरीके से ऐप इंस्टॉल करना है और उसके ऊपर आपने अकाउंट बनाना है। और अगर मीटिंग में कोई पॉइंट मुझसे लाइक मिस हो गया हो, मैं नहीं समझा पाई हूँ, बट मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको क्लियर करूँ, उसके बाद भी अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके स्पॉन्सर आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है, आपको गाइड करेंगे वही पॉइंट। जी, जी, मोहम्मद उमर, ये पॉइंट भी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दूँगी, ठीक है? क्लियर यहाँ पे आपको हर चीज़ की जाती है, जो भी आपके स्पॉन्सर हैं, वो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करेंगे, वो भी मेरा सेशन है, ठीक है? आप वो सुन लीजिएगा, आपको अपना ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। यस यस, आई एम इंटरेस्टेड। ओके, सो आपके स्पॉन्सर आपको गाइड करेंगे, ठीक है। मेरा काम यहाँ तक आपका जस्ट प्लान क्लियर करने हैं, आपको एक्शन प्लान देना है, फर्दर आपको सिस्टम ज्वाइन करवाना और टीम इनोवेटर्स के साथ कनेक्ट करना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके स्पॉन्सर करेंगे, ठीक है, आपको हर एक स्टेप पे गाइड करेंगे। वर्किंग कैसे करेंगे? मैम, मैंने आपको बोला था कि लाइक आज जस्ट हम लोग सिस्टम की पावर देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग अपनी ड्रीम्स को कैसे पूरा कर सकते हैं, ठीक है। आगे वर्किंग कैसे करनी है वो स्टेप वाइज हम लोग सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। आपको पता है कि एक ही दिन में हम लोग सब कुछ नहीं सीख सकते, तो इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही टीम इनोवेटर का पार्ट बनने पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो फाइनेंशियल एजुकेशन की क्लासेस हम लोगों को दी जाएंगी कि हमने पैसा आगे कैसे कमाना है। सो इस चीज का फिक्र ना करें, इंशाल्लाह आप भी इस काबिल हो जाएंगे कि एक दिन जहाँ पे अभी मैं बोल रही हूँ, मेरी जगह पे आप बोलेंगी, ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम ना सिर्फ आपको पैसे देता है बल्कि आपको कॉन्फिडेंस भी देता है। मैडम थोड़ा सा टफ है बट इंशाल्लाह कामयाब होना है इस काम में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर आपने इंशाल्लाह बोल लिया है, ठीक, और आपने सोच लिया है कि मुश्किल है लेकिन मैंने कामयाब होना है, तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि आप कामयाब नहीं होंगे, आप कामयाब हो जाओगे। यस सर, हमने सीखना भी तो है ना। ये सिर्फ पावर दे के काम चला लेना है। ओके सैम्बर, हमारा टाइम यहीं पे होता है खत्म आज की मीटिंग का। होप सो कि आप सबको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा जो कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं सीखने को मिला होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हेल्प आपके स्पॉन्सर आपकी करेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दुआ में याद रखें अपने साथ साथ दूसरों को भी। अल्लाह पाक सबके ड्रीम्स को पूरा करे। अल्लाह हाफिज।